खड़वांग नाम का एक राजा था। देवासुर संग्राम में इंद्र ने इससे सहायता मांगी, पर जब सहायता मांगी तो ये देवासुर संग्राम में युद्ध लड़ने गया, और जब गया तो भयंकर युद्ध लड़ा। लड़ने के बाद जब युद्ध विजय हो गया, इंद्र जीत गए, तो इंद्र ने कहा हमसे कुछ मांगो। तो इंद्र से कहते हैं खड़वांग, क्या तुम हमको क्या दोगे? तुमको तो खुद हमने सहायता की है तुम्हारी। क्या समझे? मृत्यु लोक के राजा इंद्र की सहायता के लिए जाते थे, अर्थात इंद्र से शक्तिशाली होंगे तभी तो जाते थे। तो खड़वांग ने कहा कि तुम हमारी सहायता तो खैर क्या करोगे, सहायता तो हमने तुम्हारी की, लेकिन तुम एक काम करो, इतना बताओ कि हमारी आयु कितनी बची है। तो उन्होंने कहा आपके पास केवल 2 घड़ी 48 मिनट बचे हैं, बस 48 मिनट्स ओनली। तो खड़वांग ने तत्काल क्या किया कि सीधे इंद्र से कहा कि मुझको शीघ्रता से वशिष्ठ जी के यहां पहुंचा दो, बस अयोध्या पहुंचा दो, क्योंकि अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट था ये। तो ऐरावत हाथी पर बिठालकर इंद्र ने खड़वांग को सीधे अयोध्या भेजा, और अयोध्या आकर वशिष्ठ जी के आश्रम में उतरा, और आकर इसने क्या किया, इंद्रियों को तो मन में लगाया। ध्यान से समझना, मन को बुद्धि में लगाया, बुद्धि को प्राणों में लगाया, और प्राणों को आत्मा में लगाया, और आत्मा को परमात्मा में लगाकर लीन हो गया और मुक्त हो गया। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि जीवन में 3 चीजें याद रखो। मेरा कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये 3 चीजें अगर हम अपने जीवन में, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उपयोग नहीं करना है। पहली बात तो ये स्वीकारो कि इस पृथ्वी पर हम जहां बैठे हैं यहां मेरा कुछ नहीं है, ना कोई लेके आया है ना ले जाएगा। तो जबरदस्ती का झंझट तो करना नहीं चाहिए। ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में हमको बेडरोल मिलता है, बेडशीट मिलती है, जब तक उसकी जरूरत होती है तब तक तो हम उसको अपने पास रखते हैं। जब स्टेशन उतरने वाला आने वाला होता है तो हम चिंता करते हैं उसकी, ये गंदी ना हो जाए या इसको तय बनाकर रख जाएं, तो ऐसे ही सीट पर छोड़ आते हैं। क्या मतलब है इसका? कि जब कभी दोबारा आएंगे तो फिर पैक करी हुई मिलेगी। तो जीवन को ऐसे ही समझो कि जो संसार के भौतिक पदार्थ हैं ये कहीं जाने वाले नहीं हैं। अगर दोबारा जन्म हुआ तो फिर वैसे ही मिलेंगे।